हेलो एवरीवन। आज का हमारा सवाल है द केएसपी ऑफ Ag2CrO4। यहाँ पे देखना थोड़ा मिसप्रिंटिंग है, ये CrO4 हो जाएगा। केएसपी ऑफ Ag2CrO4, AgCl, AgBr एंड AgI आर रेस्पेक्टिवली गिवन। तो ये चार वैल्यू आपको दिया गया है, केएसपी का वैल्यू गिवन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स विल प्रेसिपिटेट लास्ट इफ AgNO3 solution is added to the solution containing equal moles of NaCl, NaBr, NaI, Na2CrO4। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सवाल को समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम इसके सॉल्यूशन पे आएंगे। केएसपी का वैल्यू आपको दिया गया है, आपको बताना विच विल प्रेसिपिटेट लास्ट। तो देखिएगा सबसे लास्ट में कौन प्रेसिपिटेट करेगा, तो थोड़ा सा आप सोचो और मुझे आप ही बताना। किसी का सॉल्युबिलिटी किसी सॉल्यूशन में मैं मान ले रहा हूँ 1 मोल पर लीटर है, किसी का सॉल्युबिलिटी 2 मोल पर लीटर है, किसी का सॉल्युबिलिटी 5 मोल पर लीटर है। इस तीनों में से सबसे जल्दी प्रेसिपिटेट कौन कर जाएगा? जिसका सॉल्युबिलिटी 1 मोल पर लीटर है, जिसका 2 है, या जिसका 5 मोल पर लीटर है। तो सॉल्युबिलिटी का यदि सिंपल सा मतलब हम बात करें तो सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कि पर लीटर सॉल्यूशन में उसके कितने मोल्स को मैक्सिमम हम डिसॉल्व कर सकते हैं, यानी मैक्सिमम मोल्स ऑफ दैट कंपाउंड विच कैन बी डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में एस का 1 मोल डिसॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे 1 लीटर में हम 2 मोल डिसॉल्व कर सकते हैं, यहाँ 1 लीटर में हम 5 मोल को डिसॉल्व कर सकते हैं। तो यदि हम बात करें इसमें, यदि हम 1 मोल के बाद हम एक्स्ट्रा इसमें सॉल्यूट को ऐड करने स्टार्ट कर देंगे तो कैसे क्या होगा, इसमें प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होगा। तो प्रेसिपिटेशन सबसे जल्दी स्टार्ट कहाँ होगा? 1 मोल पर लीटर, जिसका सॉल्युबिलिटी कम है उसका प्रेसिपिटेशन जल्दी स्टार्ट होगा। ये 1 मोल के बाद थोड़ा भी ज्यादा होगा तो ये प्रेसिपिटेट करना स्टार्ट कर देगा। इसमें 2 मोल तक तो डिसॉल्व हो जाएगा, 2 मोल के बाद प्रेसिपिटेट फॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। ये 5 मोल तक तो डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन 5 मोल के बाद ये प्रेसिपिटेट होना स्टार्ट कर देगा। तो इसलिए यदि हम प्रेसिपिटेशन की बात करें तो प्रेसिपिटेशन सबसे जल्दी कहाँ होगा आपका? 5 मोल पर लीटर वाले में प्रेसिपिटेशन सबसे लास्ट में होगा, और जबकि प्रेसिपिटेशन सबसे पहले कहाँ होगा आपका? 1 मोल पर लीटर। तो आपको इतना समझ में आ गया कि सॉलिबिलिटी जहां कम होगा वहां प्रेसिपिटेशन जल्दी होगा, प्रेसिपिटेशन और जिसका सॉलिबिलिटी ज्यादा होगा उसका प्रेसिपिटेशन आपका लेस होगा। लेस या हम बोल सकते हैं स्लो होगा। तो सबसे लास्ट में कौन प्रेसिपिटेट ये करेगा, यही बताना है ना। तो जिसका सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगा वो सबसे लास्ट में प्रेसिपिटेट करेगा, सिंपल सा बात है। तो आपको बस यहाँ पे यही चेक करना है कि सॉल्युबिलिटी किसका सबसे ज्यादा है। तो अब हम लोग आते हैं अपने सवाल पे। कॉन्सेप्ट मैंने इस क्वेश्चन का दे दिया कि आपको चेक कैसे करना है। अब देखिए हो क्या रहा है, जब AgNO3 को हम NaCl में डिसॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे, तो यहाँ पे आपका AgNO3 सॉल्यूशन, इसको हम ऐड किया NaCl सॉल्यूशन, तो ऐसे में आपका AgCl यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, ये AgCl और प्लस जो भी बना दे, तो हमको AgCl की बात करनी है। तो AgCl जो बना, ये आपका कौन कौन सा आयन दे रहा है? Ag प्लस और Cl माइनस आयन। AgCl का सॉल्युबिलिटी को हम S मानते हैं तो ये भी S और ये भी S आ जाएगा। और इसका KSP वैल्यू आपको गिवन है, KSP इक्वल टू S इंटू एस स्क्वायर। AgCl का KSP वैल्यू कितना है? AgCl इसमें फर्स्ट सेकंड सेकंड वाला वैल्यू 1.8 इंटू 10⁻⁻10 ये है, -10 है, और ये एस स्क्वायर। तो एस का वैल्यू कितना हो गया? स्क्वायर रूट ऑफ 1.8 और इंटू 10⁻⁻5। ये आ रहा है AgCl के लिए सॉल्युबिलिटी का वैल्यू। याद रखेंगे प्रेसिपिटेट लास्ट कौन करेगा, तो जिसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा वो प्रेसिपिटेट लास्ट करेगा। तो अभी हम AgCl की बात किए। इसके बाद हम Ag2CrO4 की बात कर लेते हैं। Ag2CrO4, तो देखिएगा Ag2CrO4, इसको जब हम आयनाइज करेंगे तो ये 2Ag प्लस प्लस CrO4 -2। तो इसका सॉल्युबिलिटी को यदि हम S मान लेते हैं तो ये आपका 2S आएगा, ये S आएगा। और यदि हम KSP का एक्सप्रेशन लिखें तो ये 2S का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये S हो जाएगा, तो यहाँ से ये 4S³ आ जाएगा। KSP का वैल्यू Ag2CrO4 के लिए दिया है 1.1 इंटू 10⁻⁻12 इक्वल टू आ रहा है 4S³। तो S³ का वैल्यू क्या आ गया? 1.1/4 इंटू 10⁻12 होल डिवाइडेड बाय 1/3। तो S का जो वैल्यू आ जाएगा अप्रॉक्स वैल्यू वो 1.1/4 का पावर 1/3 इंटू 10 क्या बचेगा? -4 बचेगा। यहाँ तक समझ आ रही है? अच्छा, यदि हम AgCl और Ag2CrO4 में कंपैरिजन करें तो किसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा है? ये -5 ऑर्डर है, ये -4 ऑर्डर है। तो यहाँ पे जरा देखें तो बहुत क्लोज कंपटीशन है। ठीक है, हम और आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन सी में आते हैं। ऑप्शन, अच्छा सॉरी, यहाँ पे Ag2 से एक एक करके सारों को देख लेते हैं, AgBr को नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। AgBr को Ag प्लस और Br माइनस यहाँ पे मिलेगा, सॉल्युबिलिटी SS। तो KSP इक्वल टू AgBr का KSP वैल्यू कितना गिवन है?
5 इंटू 10⁻⁻13। यहाँ एस स्क्वायर, तो एस का वैल्यू की हम बात करें तो ये स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो एस का वैल्यू यहाँ से आ जाता है ये आपका 5 इंटू, इसको मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, √50 यदि मैं कर दूं तो ये वैल्यू आपका हो जाएगा 10⁻⁻7 बनकर बाहर निकलेगा। ये अभी एल जी बी आर का आया। और नेक्स्ट ए जी आई की हम बात कर लेते हैं। तो ए जी आई की यदि हम बात करें तो अगेन ए जी प्लस और आई माइनस, सेम चीज यहाँ भी सॉलिबिलिटी जो आएगा एस एस, और एस का वैल्यू रूट के एस पी के बराबर हो जाएगा। और ए जी आई के लिए के एस पी का वैल्यू गिवन है 8.3 इंटू 10⁻⁻17। अगेन इसको यदि हम 8.3 को 83 बना दें तो ये आपका 10⁻⁻8 बनकर बाहर, सॉरी ये आपका कितना हो जाएगा, -9 बनकर बाहर निकलेगा। तो सॉलिबिलिटी सबसे ज्यादा किसका होगा ये देखना है। तो 10 का ऑर्डर आप देख लो, पावर का जो ऑर्डर है ना, ये -9, ये वैल्यू तो बहुत छोटा है ना, ये वैल्यू बहुत छोटा है। और जिसका सॉलिबिलिटी कम होगा वो तो प्रेसिपिटेट जल्दी कर देगा। आपको बताना है विच विल प्रेसिपिटेट लास्ट, तो ये तो नहीं होगा ए जी आई, तो ए जी आई को मैं कैंसिल आउट कर रहा हूँ, ए जी नहीं है। ए जी पी आर में 10 का पावर -7 ऑर्डर है, एजीसीएल के केस में -5 है, और यहाँ पे AgCrO4 का जो ऑर्डर है वो 10⁻⁴ है। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो सबसे बड़ा वैल्यू आपको कौन सा दिख रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे जो बड़ा वैल्यू है वो 10⁻⁴ ही है। तो इसलिए इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जो सॉल्युबिलिटी आपका सबसे ज्यादा है वो इसका, और सॉल्युबिलिटी का वैल्यू यदि ज्यादा है दैट मीन्स इट विल प्रेसिपिटेट लार्ज। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जो सही आंसर हमारा होगा वो ऑप्शन डी होगा। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।